आदिनाथ प्रभु तुमको नमन। मरुदेवी के हो तुम नंदन आदिनाथ भगवान। नाभिराय सुत तुमको वंदन आया जन्म कल्याण। मरुदेवी के हो तुम नंदन आदिनाथ भगवान। नाभिराय सुत तुमको वंदन आया जन्म कल्याण। पुष्प और रत्नों की वर्षा सुरपति करते हर्षा हर्षा। पुष्प और रत्नों की वर्षा सुरपति करते हर्षा हर्षा। आदिनाथ का जन्मोत्सव है, लाल किले पे शुभ उत्सव है। दिल्ली पे ही सबकी नजर है। आनंद छाया आदिनाथ को पाया, प्रतीक सागर ने सबको बुलाया। आनंद छाया आदिनाथ को पाया, प्रतीक सागर ने सबको बुलाया। मरुदेवी के हो तुम नंदन आदिनाथ भगवान। नाभिराय सुत तुमको वंदन आया जन्म कल्याण। वीतरागाय नमः। ओम नमो वरते भगवते श्रीमते पार्थितांकराय। द्वादश गण परिविष्टिताय शुक्ल ध्यान पवित्राय सर्वज्ञाय स्वयंभुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रैलोक्यमय व्याप्ताय अनंत संसार चक्र परिवर्धनाय अनंत दर्शनाय अनंत ज्ञानाय अनंत वीर्यानंद सुखाय सिद्धाय बुद्धाय त्रैलोक वशंकराय सत्य ज्ञानाय सत्य प्रणामंडम मंडिताय ऋषि आरिका श्रावक श्राविका प्रमुख चतुर्विनाशनाय घातिकरम विनाशनाय अघातिकरम विनाशनाय अपवायम अस्माकम रतिकामम शांतिम शांति क्रोधम शांतिम शांति अग्निम शांतिम शांति सर्वशत्रुवयम शांतिम शांति सर्वोपसर्गम शांतिम शांति सर्वविघ्नम। शांति। आज का दिवस कहता है कि हमें मिटाना है और मिटना है। कितनी चीजें? दो चीजें। पहली मिटना है और दूसरा मिटाना है। हम क्या मिटाने वाला याद रहा हमें, क्योंकि हम अक्सर अभी तक मिटाते ही तो आ रहे हैं। याद में रखिएगा, मिटाने के पहले मिटना जरूरी है। अपने आप को अर्पित करना जरूरी है। और याद में रखना कि जो अर्पित कर देता है वह दुनिया में विशाल स्तर पर पहुंच जाया करता है। जैसे बूंद जब अपने अस्तित्व को मिटाती है नाली में जाकर के, तो सारी दुनिया, जब तक वह नाली में बूंद ने अपने आप को समर्पित नहीं किया है, अपने आप को मिटाया नहीं है, अपने अस्तित्व को खंडित नहीं किया है, तब तक वह केवल बूंद है। लेकिन जिस दिन बूंद अपने अस्तित्व को मिटा देती है, नाली में जाकर के मिल जाती है, तो फिर वह क्या कहलाती है? अरे समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है तो बंद करूं, आ रहा है तो मुंह से बोलो। क्या कहलाती है फिर? कीचड़ कहलाती। बहुत बढ़िया। दिमाग में जब कीचड़ हो तो कीचड़ के अलावा कुछ दिखेगा थोड़ी ना। क्या कहलाती है? फिर वह बूंद से उसका परिचय नहीं होता है। उसका परिचय किससे होता है? नाली से। बूंद क्या बन गई? नाली। नाली जब अपने आप को मिटाती है और किसी नाले में जाकर के मिल जाती है, तो फिर उसका परिचय किससे होता है? क्या हो गया? बड़ा हो गया। और बूंद ने अपने आप को मिटाया नाली में, तो वह नाली बन गई। नाली ने अपने अहम को मिटाया, दूसरे में जाकर के मिल गई, तो नाला बन गया। और जब वह नाला अपने आप को मिटाते बहते बहते जब किसी नदी में जाकर के मिल जाता है, तो फिर वह नाला किससे परिचित होता है?
क्या बन गया? नदी। और जैसे ही वह नदी बहते बहते किसी सागर में जाकर के अपने अस्तित्व को मिटा देती है तो क्या बन जाती है? याद में रखिएगा कि नाली नाली बूंद ने अपने आप को नाली में मिटाया तो वह नाली बन गई, नाली ने अपने अस्तित्व को मिटाया तो नाला बन गया, और नाले ने अपने अस्तित्व को मिटाया तो नदी बन गया, और नदी ने अपने अस्तित्व को मिटाया तो सागर बन गया। यानी मिटाने का मतलब है अपने आप को बड़ा बना लेना। मिटाने का मतलब हम बड़ा तो बनना चाहते हैं लेकिन मिटाना नहीं चाहते। याद में रखिएगा कि मिटाए बगैर जो है जीवन में ऊपर नहीं उठा जा सकता है। आज हमारे जीवन में वही तो है, हम चलते हैं तो अकड़ करके, बैठते हैं तो अकड़ करके, क्योंकि बैठेंगे भी तो पैर के ऊपर पैर रख करके। ये सेठ की मुद्रा है, लाला की मुद्रा है। जब हम बोलेंगे भी तो उसमें भी हमारे क्या झलकेगा। इसीलिए याद में रखिएगा, जहां जहां तुम्हारे मन में अहम है वहां वहां तुम पैर के अधिकारी हो, और जहां जहां तुम्हारा मान का विसर्जन है वहां वहां सम्मान के अधिकारी हो। मान तिरस्कार के अलावा कुछ नहीं देता है, और विनम्रता सम्मान के अलावा कुछ नहीं देती है। आप ट्रेन में जा रहे थे, सीट खाली थी, उनने अपना बैग रखा था। आपने जाकर के उनसे कहा, ए, ट्रेन तेरे बाप की है क्या? बैग उठा। क्या होगा? बैग उठाएगा वो? ट्रेन तो तुम्हारे बाप की भी नहीं है। लेकिन जहां तुमने कहा कि ट्रेन तेरे बाप की है क्या, उठा बैग, वो उठाता भी होगा तो नहीं उठाएगा। और आपने कहा, भैया मैं बीमार हूं, मुझे जो है अगर आप बैग उठा लेते तो मुझे बैठने की, वो क्या करेगा? बैग ही नहीं उठाएगा। वह कहेगा, अगर आप तकलीफ में हैं मैं नीचे बैठ जाता हूं, तू मेरी सीट पर आकर के बैठ जा। ये किसने दिलाई सीट? किसने? नहीं, अहंकार ने। अहंकार सीट देता नहीं है, सीट खींच लेता है। इसीलिए जितने भी लोग हैं सीट पर बैठने वाले, वह सीट से उतरने के बाद भूत हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? जितने भी सीट पर बैठने वाले लोग हैं वह सब जो है वहां से उतरने के बाद भूत हो जाते हैं। भूतपूर्व मुख्यमंत्री, भूतपूर्व एमएलए, भूतपूर्व अध्यापक, भूतपूर्व मैनेजर, भूतपूर्व टीचर, भूतपूर्व अध्यक्ष, भूतपूर्व मंत्री। लेकिन आज तक कभी किसी भगवान के आगे भूत लगा हुआ देखा है? अरे बोलो भाई, कभी किसी संत के आगे भूत लगा हुआ देखा है? क्योंकि वह सीट्स के लिए नहीं जीते हैं, वह सीट छोड़ करके जीते हैं। इसीलिए दुनिया के हृदय की सीट उनके लिए खाली हो जाया करती है। हम भगवान को कहां पर बुलाने के लिए बुलाते हैं? कहां पर बिठाते हैं हम भगवान को? हृदय में। जब हम स्थापना करते हैं तो कहां स्थापना करना चाहते हैं? अत्र मम सन्न्यतो भव भव वसड सन्निधि करणम। मेरे हृदय में आकर के विराजमान होइए। कभी किसी ने कहा, शांत कुमार
मेरे हृदय में विराजमान हो। वो कहता तुम घर में रखा है वही बहुत है, तुम हृदय की तो सोचो ही मत, घर में तुम्हें रख रखा है, 2 टाइम का दे रहे हैं वही बहुत है, इससे ज्यादा उम्मीद नहीं करना। याद में रखिएगा, एक व्यक्ति मेरे पास में आया, बोले महाराज गंगा नगर का बच्चा बच्चा मुझे जानता है। दूसरा आया, बोले महाराज गंगा नगर का ही नहीं, पूरा मेरठ का बच्चा बच्चा मुझे जानता है। मैंने कहा बहुत बढ़िया बात है, बच्चा बच्चा तुझे जानता है मेरठ का, इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है। बोले महाराज बच्चा बच्चा मुझे जानता है, मैं जिधर से निकल जाऊं लोग मुझे नाम से पुकारते हैं। तो मैंने कहा भाई ये बता, तुझे बच्चा बच्चा गंगा नगर का जानता है, लेकिन चाहता कौन कौन है? चाहता कौन कौन है? क्या गंगा नगर का बच्चा बच्चा तुझे चाहता है? एक बार ये परीक्षण करके देख लेना। अरे गंगा नगर का बच्चा तो छोड़ो, तुम्हारा बच्चा तुम्हें चाहता है या नहीं चाहता, ये पहले परीक्षण कर लो। तुम्हारी पत्नी तुम्हें चाहती है या नहीं चाहती है, उसका परीक्षण करके देख लो। तुम्हारी बेटी तुम्हें चाहती है या नहीं चाहती है, उसका परीक्षण करके देख लो। जब देखने के लिए जाओगे तो सारे रिश्ते औपचारिक मिलेंगे, सारे रिश्ते औपचारिक मिलेंगे। तो याद में रखिएगा कि दुनिया तुम्हें जानती है ये जरूरी नहीं है, अहंकार तुम्हें जानना सिखाता है और विनम्रता तुम्हें चाहना सिखाती है। बजाओ तो जरा ढंग से बजाया करो, आधे बजाते आधे कहते हम काहे के लिए हाथ हिलाएं, क्योंकि हाथ हिलाने का मतलब है अहंकार का विसर्जन। इसीलिए आपने कभी देखा हो कि जितना बड़ा उद्योगपति होता है उतना खुल करके ना वो हंसता है, ना वह ताली बजाता है, ना सबके साथ में खुल मिलकर घुलना मिलना जानता है। क्योंकि वह उद्योगपति जब ताली बजाने के लिए भी कहा जाएगा, आवाज आ रही है, लेकिन जिसने अहंकार का विसर्जन कर दिया होगा वह ताली कैसे बजाएगा? और जिसके अंदर अहंकार होगा तो वह लगेगा कि मैं खर्च कैसे करूं इसे। इसीलिए मैंने एक दिन अपने प्रवचन में कहा था, वो अमीर अमीर ही क्या जिसका दिल फकीर ना हो। वो अमीर अमीर ही क्या जिसका दिल फकीर ना हो, और वह फकीर फकीर ही क्या जिसका दिल अमीर ना हो। तुम क्या हो दोनों में से? फकीर तो तुम अपने आप को कहोगे नहीं, अमीर कहोगे, लेकिन तुम्हारा दिल अमीर है? दिल जिसका अमीर होता है वह खाना खाने के लिए बैठता है तो पहले आवाज लगाता है, भाइयों माताओं बहनों, जहां तक मेरी आवाज जा रही है वहां तक किसी भी कोई व्यक्ति भूखा हो प्यासा हो वह आए तो हम खाएं। क्या? वो आए तो हम खाएं। और जो व्यक्ति दिल से अमीर नहीं है वह सोचता है ये जाए, अरे बोला ना जोर से, तो हम खाएं। तुम लोग कौन से वाले? मंथन करना अपना, वो आए तो हम खाएं या वो जाए तो हम खाएं। आत्मनिरीक्षण करके देखना कि जब तुम भोजन बनाने के लिए बैठे, देवी की है ये आँख
आंखों के तारे, माँ त्रिशूला देवी की है ये आंखों के तारे। पिता संतोषी जी के हैं ये प्यारे, भिंड के बाबा है ये, भिंडी के बाबा है ये, हम सब गाए इनकी आरती। ओ भक्तों हम सब उतारे इनकी आरती। ओ बन गए विनोद देखो इस युग के महावीर, बन गए विनोद देखो इस युग के महावीर। पुष्पदंत गुरुवर ने, पुष्पदंत गुरुवर ने कर दिया इनको अमीर, ओ कर दिया इनको अमीर। सभी धर्मों के प्रतीक हम सब उतारे इनकी आरती। ओ बाबा हम सब उतारे थारी आरती, ओ बाबा हम सब उतारे थारी आरती। बोलिए गुरुदेव कृति सागर की जय। उम्र 18 में ये वैरागी बन गए हो, उम्र 18 में ये वैरागी बन गए। जग के कल्याण हेतु, जग के कल्याण हेतु वीतरागी बन गए। तप के अनुरागी है ये, तप के अनुरागी है ये, हम सब गाए इनकी आरती। हो भक्तों हम सब उतारे इनकी आरती। पिच्छी वाले बाबा के तुम सब कर लो दर्शन, पिच्छी वाले बाबा के तुम सब कर लो दर्शन। भावों की ये ज्योति जलाकर, भावों की ये ज्योति जलाकर तुम सब कर लो अर्चन चलते। कार्यक्रम प्रस्तुति दिगंबर जैन जागरण युवा संघ रजिस्टर्ड मुंबई, केंद्रीय कार्यालय 305 रानी सती मार्ग, मलाड ईस्ट मुंबई 97, दिल्ली कार्यालय D319 गली नंबर 11, हृदयपुरी शाहदरा दिल्ली 93। अपने परिवार की ओर से मुनिश्री के कार्यक्रम का प्रसारण के लिए संपर्क करें 882697 77903 9065 330031। बैंक विवरण सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, खाता संख्या 3424988837। IFSC कैपिटल CB, स्मॉल I, कैपिटल N 0280454।